सोनाक्षी ने अपनी सास से पूछा, माँ जी आज क्या बनाऊं खाने में? लाजवंती जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज हमसे ही पूछ कर बनाती आई है। सोनाक्षी ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सब्जी लाते हैं, तो हमेशा पूछ कर ही बनाती आई हूँ। जब आप लेती हैं तो एक ही लेती हैं, उसमें भला क्या पूछना। लाजवंती जी ने कहा, जबान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी, देखो तो कैसे जवाब देती है, हर वक्त चलती रहती है। जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने वैसे ही तो दिखाएगी यहाँ। ना खाना बनाना आता, ना घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी से। सोनाक्षी बोली, माँ जी आप मेरे संस्कार की बातें ना करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास। बच्चे आते होंगे स्कूल से। सोनाक्षी इतना कहकर रसोई घर में चली गई। ये सोनाक्षी के ससुराल में रोज होता है। उसके और विक्की के विवाह को इतने साल पूरे हो चुके हैं, 12 साल तक चू भी नहीं की सोनाक्षी ने। बस सुबह से शाम सास, ससुर, देवर, ननंद, पति, बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती। देवर का भी पिछले साल विवाह हुआ। देवरानी जी ऐसी आई कि 1 साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास को सोनाक्षी ही बुरी लगती। लाजवंती जी कहती, छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में सोनाक्षी से दुगने पैसे जो लेकर आई थी। ऊपर से उसके पिता, बड़े भाई, छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो हमेशा खूब सम्मान देकर जाते। लाजवंती जी की जुबान बंद करने के लिए काफ़ी होता। कहकर जाते, लाजवंती जी हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो हम लगवा दे नौकरानी। खूब जवाब देती देवर की बहू, पर मजाल है उसको एक सुनाई हो। आज तक लाजवंती जी ने, क्योंकि सामान और चंद पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने को तैयार थी लाजवंती जी। दूसरी तरफ बेचारी सोनाक्षी गरीब परिवार से, पिताजी दुकानदार, एक भाई वो भी छोटा। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई तो विक्की ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। सोनाक्षी भी विक्की की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि विक्की को लगता था कहीं मेरे भाई बहन की तरफ सोनाक्षी का ध्यान कम ना हो जाए। वैसे तो विक्की सोनाक्षी को बहुत प्यार करता था। उसी के सहारे वो लाजवंती जी की करेले से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोल कर पीती रही। 1 साल पहले ननद रानी भी घर से विदा हो गई, पर अब सोनाक्षी जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे। सोनाक्षी ने एक बात समझ ली थी, आप जितना जुल्म सहोगे लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज़ उठाई उस दिन से कुछ कम हो जाएंगे। सोनाक्षी खाना बना रही होती है और अपनी सोच में गुम थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। लाजवंती जी ने कहा, एरी सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? कब से घंटी बज रही है, बहरी हो गई है, दिखता नहीं मैं पूजा कर रही हूँ। इतना कहकर अपने जाप करने लगी। सोनाक्षी दौड़ती हुई आई और दरवाजा खोला। अरे देवर जी आप इस समय, सब ठीक तो है ना? राकेश गुस्से में बोला, अरे भाभी अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी? राकेश चिढ़ कर बोला। अपने बेटे की आवाज़ सुनकर लाजवंती जी पूजा बीच में ही छोड़कर आ गई। लाजवंती जी ने चिंतित स्वर में पूछा, राकेश सब ठीक तो है? रात के इस वक्त तू अकेला आया है या बहू भी साथ है? राकेश ने कहा, माँ अनर्थ हो गया, आपकी बहू घर छोड़कर चली गई है और कह कर गई है जा रही हूँ अपने मायके, मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना आज के बाद। लाजवंती जी गुस्से में, इतनी हिम्मत उस 2 कौड़ी की लड़की की, मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे ही है। पर विकी के बापू कहाँ मानने को तैयार थे, कहते बहुत संस्कारी लोग हैं, दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बेटा, आने दे विक्की और तेरे बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। सोनाक्षी, माँ जी कभी भी फैसले पर पहुँचने से पहले देवर से पूछ तो लीजिए कि बात क्या हुई। देवर जी बताओ ना क्या हुआ? प्रतिमा तो काफ़ी सुलझी हुई है, मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह घर छोड़कर जाएगी। लाजवंती जी ने कहा, हाँ हाँ तुझे तो मेरा बेटा ही गलत लगेगा, जब से आई है बस हम माँ बेटे के पीछे पड़ी रहती है। सोनाक्षी बोली, माँ जी मैं देवर जी से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहें। तो बोलिए देवर जी क्या बात हुई? राकेश फफक कर रोने लगा और कहने लगा, भाभी मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही बताइए पार्टी जाने में भला क्या बुराई है? आजकल सभी लोग पार्टी में जाते हैं, मैंने बस इतना कहा मैं पार्टी जा रहा हूँ, देर से आऊँगा,
कोई ज़रूरत हो तो बता देना। वो मैडम जी बरस पड़ी, कहती, दिखता नहीं मेरी तबीयत कितनी ख़राब है। घर में इतना काम फैला हुआ है, तुम्हारा ये रोज़ रोज़ का बाहर जाकर पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, घर में तो हमेशा से ही काम रहता है और हमेशा औरतें काम करती हैं। अब क्या घर के काम के चक्कर में मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ? बोलती है, हमने जब से शादी की है घर का काम मैं अकेले करती हूँ। तुम्हारी सैलरी इतनी कम है कि नौकरानी का खर्चा तो तुम दो नहीं पाओगे। तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं। मुझे तो तुम गरीब से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी कह दिया, मेरे तो कर्म फूट गए। एक बीमार औरत और घर के काम के बीच पिस कर रह गया हूँ मैं ऐसे ही रहूँगा, तुमसे अलग रह लूँगा पर अपने शौक नहीं छोड़ूंगा। बस इतनी सी बात थी भाभी, और वो घर छोड़कर चली गई। सोनाक्षी राकेश की पूरी बात सुन बोली, ऐसा नहीं है देवर जी कि सारी गलती देवरानी जी की ही है, गलती आपकी भी है। लाजवंती जी बोली, ये क्या बोल रही है तू? एक तो वो इतना परेशान है, तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे, अपने देवर को उल्टा जवाब दे। माँ जी, अब बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में लाती हैं? और माँ जी, आप संस्कार की बातें तो कीजिए ही मत। ये आपके ही संस्कार हैं जिसके कारण देवर जी की बीवी उन्हें छोड़कर चली गई है। अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर अपने घर चली गई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करनी आती। इन्हें मैंने कभी अपना देवर नहीं, हमेशा बेटा माना है। जब इस घर में आई थी 12 साल के थे ये। मैंने विक्की जी से पूछा, कितने छोटे हैं मुझसे? उन्होंने कहा, मेरे बेटे जैसा है, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। और मैंने ऐसा ही किया। राकेश, क्या गलत कहा प्रतिमा ने? पता है आपको, जब मैं ब्याह के आई यहाँ तब आपके भैया ने साफ कह दिया, मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल के खर्च के लिए। मेरे सामने दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे छोटे भाई बहन। पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा। पर रोज रोज के माजी के ताने बांझ ही रहेगी ये। जरूर कोई कमी है इसमें, तभी बच्चे नहीं हो रहे। अरे हमारे कर्म फूटे थे जो ऐसी बहू हमें मिली। तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। मैंने कह दिया, आपके भैया से समाज मुझे जीने नहीं दे रहा, अपना फैसला बदल दो, एक बच्चा कर लेते हैं, आपके भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरी गोद में आई। दिन भर माँ जी के ताने घर के कामों में लगी रहती। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया हो, मन मार कर रह जाती। अगर तुम्हारे भैया भी आपकी तरह कहते मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, तो क्या जो स्थिति इस घर की है वो होती? आप अच्छे से जानते होंगे देवर जी, क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया, प्यार में कोई कमी रखी? आप बहुत किस्मत वाले हैं जो प्रतिमा के रूप में आपको बहुत ही समझदार, बेइंतहा प्यार करने वाली पत्नी मिली है। आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गए, पर वहाँ प्रतिमा का क्या हाल हो रहा है क्या आप जानते हैं? घर से निकलते ही वो और ज़्यादा बीमार पड़ गई और आज हॉस्पिटल में है। आज थोड़ी देर पहले ही आपके भैया के पास प्रतिमा के भाई का फ़ोन आया था और आप यहाँ घर के काम के लिए रो रहे हैं। मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ते ख़त्म करना बहुत आसान है, पर उन्हें संजो कर रखना बहुत मुश्किल। तो क्या फ़ैसला किया है आपने? कमरे में सामान रखवा दूँ आपका? आराम से यहीं रहिए, पार्टी कीजिए। राकेश बोला, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं भाभी? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी कितना नासमझ हूँ, अपनी पत्नी को ही नहीं समझ पाया। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देता। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। सोनाक्षी बोली, अरे बस बस भैया, अब जल्दी जाइए, प्रतिमा आपका हॉस्पिटल में इंतजार कर रही है। राकेश के जाने पर लाजवंती जी के मुंह से बस इतना निकला, हे ऊपर वाले, मेरे सोनाक्षी जैसी बहू सबको देना। सोनाक्षी भी अपनी सास को निहारती रह गई। जिस प्यार के लिए वो बरसों से तरसती आई थी, आज वो उसकी झोली में था। सोनाक्षी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। आज सोनाक्षी बहुत खुश थी।